आज की वीडियो केले से संबंधित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये केला आप देख रहे हैं। केले से हमारे जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे हमारे वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो केला समाप्त कर सकता है। हमारी संतान संबंधी समस्याएं, बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि हमारी संतानें हमारे बात नहीं मानती हैं, तो ऐसे में केले का विशेष प्रयोग आपको करना है। चाहे आपके केले का फल हो, केले का पेड़ हो, केले का पत्ता हो अथवा केले की जड़ हो, सभी चीजें हमारे जीवन में खुशियां लाती हैं। सिर्फ प्रयोग अलग अलग तरीके से हमें करना है। तो कैसे करना है, कैसे हमारे जीवन में धन संबंधी, वैवाहिक संबंधी, संतान संबंधी अथवा बुढ़ापे में कोई जो संतान छोड़ देती है बच्चों को, उनकी भी समस्याएं ये केले का वृक्ष दूर करेगा। तो कैसे प्रयोग करना है, आइए एक एक करके हम जानते हैं। तो आप केले का दान भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो क्या हम केले को खा सकते हैं, यानी कि केले के फल को हम खा सकते हैं कि नहीं। तो जो भी बहनें गुरुवार का व्रत करती हैं वो केले का फल सेवन नहीं करती हैं। उस दिन हमें केले दान करके मंदिर में आने होते हैं। चाहे आप 1 दान करें, 4 दान करें, 3 दान करें, कितना भी फल हो आपको मंदिर में रख के आना चाहिए। यदि आपके जीवन में वैवाहिक समस्या यानी आपके पति पत्नी में आपसी प्रेम नहीं है, कोई परेशानी है, तालमेल अच्छा नहीं है, गुस्सा करते हैं, कोई भी रीजन हो, देखिए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप कोई भी समस्या हो, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की सेवा करना प्रारंभ कर दें और चने की दाल और हल्दी मंदिर में दान करना प्रारंभ कर दें। देखें आपके जीवन की जो वैवाहिक जीवन की समस्या है वो धीरे धीरे शांत होती है। थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों। ये सारी चीजें जो होती है ना, वो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरह काम करती हैं, जो कि जड़ पे काम करेंगी और बिल्कुल आपके जीवन से वो परेशानी चली जाएगी। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने प्रयास को जारी रखें। आपको अपने घर में केले का वृक्ष लगाना है कि नहीं। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि हमारे घर में केले का वृक्ष नहीं है और हम गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो देखिए, आप नर्सरी से 1 दिन पहले ही केले का वृक्ष लेकर आएं। बहुत आसानी से 50-60 रुपीज में आपको मिल जाएगा। आप लाके अपने घर में गमले में लगा ले, लेकिन लगाने से पहले कुछ एक बातों का ध्यान रखें। जैसे कि केले का वृक्ष मुख्य द्वार पे नहीं लगाते हैं। मैंने कई वीडियो दी है, गुरुवार व्रत कैसे रखें, केले का वृक्ष। ये दोस्तों लाइट आ गई अभी, तो आप ये बातें ध्यान में रखें, क्योंकि केले के वृक्ष से जैसे हमारे जीवन में समृद्धि आती है, उसी तरह से यदि हम गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो वो खुशियां भी हमारी छिन जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप मुख्य द्वार पे ना लगाएं। यदि जैसे अभी बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं तो मुख्य द्वार का सवाल ही नहीं है। तो यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपनी बालकनी में लगाएं। देखें कि फ्रंट वाली बालकनी ना हो, घर के पीछे वाले हिस्से की बालकनी में आप केले का वृक्ष लगा दें। यदि आपने आगे वाली बालकनी में लगाया भी है तो वहां पे एक तुलसी का पौधा रख दें, क्योंकि तुलसी के पौधे से सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि हम ज्योतिषाचार्यों के माने तो जहां पर गुरु ग्रह बृहस्पति बैठता है वहां के वातावरण को दूषित कर देता है और जिस भाव को देखता है वो शुभ हो जाता है। तो आप इसलिए केले के वृक्ष को सामने नहीं लगाते हैं, फ्रंट में नहीं लगाते। इस बात का ध्यान रखें। अब केले का वृक्ष आपने लगाया है तो उसका पूजन भी आपको करना चाहिए। देखिए, केले के वृक्ष लगाने से हमारी वैवाहिक जीवन की समस्याएं, हमारे संतान संबंधी समस्याएं और हमारे बुढ़ापे में होने वाली समस्याएं, यानी कि आपको कोई लंबी बीमारी यदि पहले से है तो देखिए उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेड़ लगाकर ही सब काम सब सफल बना लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप केले के वृक्ष की सेवा, पूजा कैसे करना है। देखिए, यदि आप व्रत करते हैं तो आपको सारे नियम पता है। यदि आप बिना व्रत किए फल लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। हर गुरुवार के दिन सुबह सवेरे, देखिए हर काम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान करके पीले रंग का वस्त्र पहने और अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाना प्रारंभ कर दें। देखिए, यदि अविवाहित हैं तो भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि विवाह होने के योग बनते हैं। तो ये आप करें और अपने मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक करें। ये मैंने बच्चों के लिए बताया था कि उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, उनका जो पढ़ा लिखा याद रहेगा, समय पे याद आएगा। तो केसर हल्दी वाला एक चांदी की कटोरी में गंगा जल और केसर के 2 धागे और थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसका घोल तैयार करें।
मस्तक पर लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर लगाएं और जबान पे। जबान पे इसलिए बाद में कहते हैं कि जबान पे लगाने से हमारी उंगली जूठी हो जाती है, इसलिए लास्ट में करना है। तो ये चीजें आपको करना है। वहीं पर पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनना है गुरुवार के दिन। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष यानी कि जड़ों में हल्दी वाला जल सिंचित करना है। जड़ें भी हमारे मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि यदि आप धारण करना चाहते हैं तो कैसे धारण करें। तो आप जल डालें, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो तो आप पीले सूत ले लें, यानी कि जो कच्चा धागा होता है, फेरी देने के काम में आता है। देखिए, कच्चे धागे का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। पीपल वृक्ष में बांधते हैं काले रंग का धागा, जो हम शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। वहीं पर यदि किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हम अपने लंबाई के बराबर का धागा लेते हैं और उसे फोल्ड करके उसका दीपक जलाकर किसी मंदिर में हम जलाकर आते हैं, तो हमारी बीमारियां जल्द दूर होती हैं। वहीं पर यदि हम अपने पति की दीर्घायु के लिए, जैसे कि ज्येष्ठ अमावस्या पर बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं कच्चे सूत से, वहीं पर बरगद की पूजा आप करते ही हैं, और आंवले के वृक्ष की पूजा, और ये कच्चे सूत का परिक्रमा, अलग अलग समय पे ये सारी चीज मैं आपको बताती रहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ अपने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को यदि आपने अभी नहीं प्रेस किया है तो प्लीज प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये कच्चे सूत का बहुत अच्छा प्रयोग है। आप कच्चा सूत ले लें और हल्दी से उसे रंग लें और 7 बार परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना है। ये करके हल्दी वाला जल उनके जड़ों में आपको डालना है, और वहीं बैठकर केले के पत्ते जो होते हैं उनका भी विशेष प्रयोग है। जो सूखे पत्ते हैं, सूख जाते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। केले के सूखे पत्ते का आसन बनाकर हम बैठते हैं, उसके ऊपर बैठकर मंत्रों का जप पूजा पाठ करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। और केले के सूखे पत्ते को जलाकर उनकी राख को शहद में मिलाकर यदि हम सेवन करते हैं तो हमारी खांसी भी चली जाती है। दोस्तों, बहुत ज्यादा ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत ही लाभदायी होता है। तो ये चीजें हो गई। अब गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रखना चाहते हो तो रखिए, वरना पूजा अर्चना करने के बाद आप सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। आहार में सबसे पहले अपनी जबान पर आप जो हल्दी का टीका लगाने को मैंने कहा, इसीलिए कहा कि आप व्रत करें या ना करें, उसका फल आपको प्राप्त होगा। और केले का फल आप दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप ये 2 केले मंदिर में दान करके आएं। और यदि चने की दाल और हल्दी के साथ करते हैं तब तो आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं। यदि आपके पति पत्नी में प्रेम नहीं है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे तनाव होते हैं दोस्तों, जो जूझता है उसे ही पता होता है। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो 2 केले लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करके आए। लक्ष्मी नारायण मंदिर गुरु ग्रह बृहस्पति का होता है, तो यदि नहीं है, क्योंकि हर शहर में नहीं होता है, तो आप किसी भी मंदिर में 2 केले रखकर आते हैं तो आपके जीवन की जो वैवाहिक जीवन की समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। साथ ही संतान संबंधी यदि कोई समस्या है तो भी गुरु ग्रह बृहस्पति से आप प्रार्थना करें, और अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुरुवार के दिन गुरु ग्रह बृहस्पति की यानी कि केले के वृक्ष की पूजा करें। और अपने बच्चों के बाजू में, दाहिनी बाजू में पीले रंग के धागे में, यानी एक पीले रंग का कपड़ा आप ले लेंगे और जड़ एक दिन पहले ही आप उसे निकाल लें और उसे सुखा लें। कच्चे दूध से धोकर अच्छे से पानी, क्योंकि मिट्टी लगा होता है, आप उन्हें धो के रख दें, सुखा लें। अब उसको आप पीले रंग के ताबीज बनाकर बच्चों के बाजू में बांध दें, और फिर आप 6 महीने बाद चेंज कर दें, क्योंकि वो नहाते धोते कच्चे सूत जो जड़ रहती है वो सड़ जाती है, तो उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर नहीं आता है। तो इसलिए आप बच्चों के बाजू में, दाहिनी बाजू में बांधना है। गले में भी आप पहना सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता है। और देखिए, कभी भी हम अपने बच्चों को जो सलाह देते हैं वो मानते हैं, इसलिए अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उन्नति करे, तरक्की करे, तो आपके घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी डिसीजन है, बातचीत है, वो आप बच्चों से दूर हट के करें। ये हम बड़े बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और बच्चे वही चीज रिपीट करते हैं जो हमने किया होता है और हमें याद भी नहीं होता है। तो ये आपने जाना। और केले के वृक्ष का दान भी करना चाहिए जब आपका व्रत संकल्प पूरा हो जाए। जैसे कि आपने 17 गुरुवार का व्रत किया है, 11 गुरुवार का व्रत किया है,
अभी तो जैसे कि गुप्त नवरात्रि आने वाली है 19 जून से, तो आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होने वाला है दोस्तों। अभी सूर्य का राशि परिवर्तन भी है, सूर्य बुध की राशि में जा रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि में जा रहे हैं, अलग अलग हर महीने जाते हैं। तो वो आप इस महीने आप गुप्त नवरात्रों से ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बिना व्रत किए भी केले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने घर में लगा भी सकते हैं और केले के पत्ते पर बैठकर अपने बच्चे को पूजा अर्चना कराना प्रारंभ करें। आप हरे पत्ते भी यूज कर सकते हैं और सूखे पत्ते भी यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की कटिंग छटिंग आप ना करें, एक दिन पहले ही कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोज के लिए। और गुरुवार के दिन केले का सेवन ना करें, केले का दान करें।